अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सरताज खान और आप देख रहे हैं सुन्नत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बैतुल खला यानी टॉयलेट के अंदर जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सुन्नत तरीका क्या है बैतुल खला के अंदर जाने का। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात के अंदर अल्लाह पाक ने सबसे अफजल इंसान को बनाया है और इंसानों के अंदर सबसे अफजल वो है जो उसके हुक्म को उसके नबी के तरीके पर पूरा करके दिखाए। अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ हमको करके दिखा दी। उन्हीं में से आज एक आपके सामने मैं एक बैतुल खला का सुन्नत तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है, अगर किसी को शदीद बैतुल खला आए, ज़्यादा तेज़ हो, तो उसको बिल्कुल भी दबाना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बैतुल खला की हाजत हो फ़ौरन बैतुल खला में चला जाए, और अगर उसको दबाएगा तो तरह तरह की बीमारियां पैदा होने का अंदेशा हो सकता है। जब बैतुल खला के अंदर जाए तो सबसे पहले सर को ढाँप लें, सर को ढाँप लिया जाए और ये दुआ पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इस दुआ को पढ़ने के बाद उल्टा पैर यानी बायां पैर बैतुल खला के अंदर रखेंगे और फिर दायां पैर रखेंगे। जब हम बैतुल खला के अंदर दाखिल हो गई तो फ़ौरन अपने कपड़े ना खोल दें, खड़े खड़े कपड़े नहीं खोलने, बल्कि जब बिल्कुल हम बैठने के करीब हो जाएं, ज़मीन के लगने के करीब हो जाएं, तभी हम अपने कपड़े को उतारेंगे। हाँ, ये सुन्नत तरीका है, खड़े खड़े कपड़े नहीं उतारने। जब बिल्कुल ज़मीन के करीब हो जाएंगे तभी हमें नीचे का कपड़ा उतारना है आहिस्ता से। और ये उल्टा हाथ जो है हल्का सा यहाँ पर दबाव डालकर बैठेंगे, और जब हम अपनी ज़रूरत से फारिग होकर बाहर निकलेंगे तो पहले उल्टा पैर बाहर पहले दायां पैर यानी सीधा पैर बाहर निकालेंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वअफ़ानी। ये दुआ पढ़ने के बाद हाथ वगैरह को साबुन से अच्छी तरीके से धो लेंगे। और मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बैतुल खला के अंदर बोलना बिल्कुल मना है, वहाँ बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है बोलने की, लेकिन ज़्यादा ही ऐसी सख्त ज़रूरत है, बोलना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा अल्फाज बोल सकते हैं। बैतुल खला के अंदर सर ढकना और दुआ पढ़कर जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बैतुल खला के अंदर खबीस जिन्नात होते हैं। अगर हम दुआ पढ़कर और सर ढककर नहीं जाते तो वो हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो हमें देखते हैं और हंसते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने हमें ये दुआ सिखाई है। अगर तुम ये दुआ पढ़ लोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और सर ढक के जाओगे तो हम खबीस जिन्नातों से बच जाएंगे। वरना कई किताबों के अंदर हमने पढ़ा है कि कई लोगों को जो है जिन्नातों ने जान से मार दिया बैतुल खला के अंदर, वहीं उनको जान से मार दिया। इसलिए हम इसको बहुत छोटी चीज़ समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को दुआ याद ना हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ ले, और सर के ऊपर टोपी ना हो तो कुछ रुमाल वगैरह ही डाल ले। इस दुआ को पढ़ने के बाद दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला हमारे और खबीस जिन्नातों के बीच में, उनके दरमियान और हमारे दरमियान एक पर्दा लगा देते हैं, एक आड़ लगा देते हैं, जिससे कि वो हमें देख नहीं पाते और ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, ये हमारे नबी का सुन्नत तरीका है। हमारे नबी ने 1450 साल पहले ही हमें बता दिया। तो दोस्तों, अभी भी कोई ना करे इस अमल को तो उसका ही नुकसान है।
اور دوستو اور مزید مسائل کے لیے، بیت الخلاء کو جاننے کے لیے، بیت الخلاء کے مسائل کو جاننے کے لیے، دعا کو سیکھنے کے لیے آپ جو حضرات جو ہیں اپنے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ فرمائیں، علماء کرام سے رابطہ فرمائیں۔ تب تک کے لیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔